प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी के गौहर में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने यहां कहा कि घोर परिवारवादियों ने यूपी की जनता को बांटने का बहुत कोशिश किया, मगर वे जनता को बांट नहीं सके। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता ने 4 चरणों में एकजुट होकर वोट दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव में किसी घोटाले की चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ताकत कोई बाहुबली या माफिया नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता है। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार जीवन में जब मैं विधायक बना, राजकोट के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसी के साथ सेवा का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वे कभी नहीं सोचते थे कि वे कभी चुनावी रैली में भी जाएंगे। उस रास्ते की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। उन्होंने कहा कि यह तारीख बहुत खास है, आज भी 24 फरवरी है, लिहाजा इस प्रसंग का उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादियों ने हमेशा ही अमेठी को लूटा है। सरकार बनते ही यह परिवारवादी अपने रिश्तेदारों को मंत्रालय बांटने का काम करने लगते हैं। आलम यह रहता है कि सड़क चाचा बनवा रहे होते हैं और तालाब भतीजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता यह तय करेगी कि गंगा एक्सप्रेसवे चाहिए कि दंगा एक्सप्रेसवे। इधर यूपी की चुनावी जंग में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सिद्धार्थनगर में कहा कि यूपी में बेरोजगारों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रदेश में बदलाव की जरूरत है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके सारे वादे और सपने सिर्फ सपने बनकर रह गए हैं। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर रनवे का मरम्मत कार्य होना है। मरम्मत कार्य की वजह से 25 से 27 फरवरी तक हवाई सेवा बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया है कि जिन यात्रियों ने अपनी बेंगलुरु या मुंबई दिल्ली के लिए टिकट बुक करा रखा है, वे या तो अपना टिकट निरस्त करा सकते हैं या फिर अगली यात्रा में किराया एडजस्ट कर सकते हैं। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के 109 कर्मी जल्द ही अधिकारी बनेंगे। बीएसएल के 5400 सहित सेल में 35,000 कर्मी आवेदन करने के पात्र हैं। कुल आवेदन में से सिर्फ 2% को ही अधिकारी बनाया जाएगा। इस तरह बोकारो में 109 कर्मी को ईओ एग्जाम में पास होकर अधिकारी बनना पड़ेगा। S6 से S11 ग्रेड के कर्मचारी ही जूनियर ऑफिसर बनने की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोकारो स्टील प्लांट के 9,000 कर्मचारियों में से 5,054 पात्रता की श्रेणी में आते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से बतौर कर्मचारी कंपनी की सेवा करने वालों को अधिकारी बनने का मौका मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि योजना के तहत अब तक देश के 11 करोड़ किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में सरकार ने बीज से बाजार तक अनेक व्यवस्थाएं की है। वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने आज कहा कि इन लोगों का आखिर रिश्ता क्या है, किस लिए अखिलेश यादव को नवाब मलिक की गिरफ्तारी से तकलीफ हो रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि साल 2017 में सपा ने जितनी सीटें जीती थी, इस बार उतनी भी नहीं जीत पाएंगी। यूपी में मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार आएगी। पहले कोरोना संकट से जहां दुनिया के विभिन्न देशों से सिल्क सिटी का कारोबार ठप कर दिया गया, वहीं रूस एवं यूक्रेन में युद्ध का असर यहां भी दिख रहा है। सिल्क वस्त्रों के निर्यातक उज्जैन जैन मालू ने बताया कि भागलपुर सिल्क सिटी पूरी दुनिया में सिल्क एवं अन्य वस्त्रों का निर्यात करती है। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध बढ़ा तो यूरोपीय देशों में व्यापक व्यापार प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएंगी। बीजेपी के लिए यह चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 5वें चरण में डिप्टी सीएम समेत 6 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कौशाम्बी की सबसे हॉट सीट सिराथू में भी सभी की नजरें बनी हुई है। सिराथू विधानसभा से 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और अपनी किस्मत दांव पर लगाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज बिहार में कहा कि गैर संचारी रोगों की हो रही है स्क्रीनिंग। प्रदेश की जनता को कई गंभीर बीमारियों से बचाने का प्रयास जारी है। पूर्व में रोगों का पता जल्द लगाकर बड़ी बड़ी बीमारियों पर नियंत्रण करने में इससे सहायता मिल रही है।
इसके फलस्वरूप एनसीडी के तहत 10 माह के अंदर 1 अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक राज्य भर में घर घर जाकर 7,22,620 गैर संचारी रोगों की पहचान की गई है। समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर महुआ पथ में सिरसिया पोखर में 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के गोताखोरों ने डूबे हुए युवक का शव निकाल लिया। शव निकलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मंगलवार को यहां सराय रंजन थाना क्षेत्र के धर्मपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 मनिका गांव निवासी नूनू सदा का पुत्र सूरज सदा ताजपुर थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुर में अपने ससुराल आया हुआ था। नगर परिषद क्षेत्र हरिशंकरपुर बघौनी पंचायत निवासी धाधुरी सदा की पुत्री विभा कुमारी से 3 साल पहले सूरज की शादी हुई थी।